फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें डेरिवेशन समझ नहीं आती। एंड आज की इस वीडियो में ये प्रॉब्लम मैं खत्म करने वाली हूँ। कैसे? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये दो डेरिवेशन जो आपके बोर्ड 2027 के लिए हाईली एक्सपेक्टेड डेरिवेशंस में से हैं। देखो इस वीडियो में स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं जैसे इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन कंसेप्ट का यूज हो रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन कंसेप्ट को 2 मिनट के अंदर समझ लेंगे एंड उसके बाद हम इनकी डेरिवेशन पर मूव ऑन करेंगे। इन केस अगर आपको ये आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टेप लगा रखा है, आप जाके उसमें डायरेक्टली डेरिवेशंस को ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। डेरिवेशन आपको तुरंत समझ में आ जाएगी जस्ट 5 मिनट्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी चार्ज है ना, वो अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है एंड उस फील्ड में जब भी कोई दूसरा चार्ज आने का ट्राई करता है तो वो जो दूसरा चार्ज है वो हमेशा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हेल्प से। देखो आप इसे याद कैसे रखोगे? इंटेंसिटी का मतलब ही स्ट्रेंथ है, जो बताता है कि कितना फोर्स कोई चार्ज एक्सपीरियंस करेगा जब वो फील्ड में आता है। ठीक है, अब इसको ई से लिखते हैं, कैपिटल ई से, एंड इसका फॉर्मूला होता है F/Q। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि कोई भी चार्ज अगर +Q चार्ज हुआ तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे, एंड अगर कोई नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसके लिए होगी टूवर्ड्स। बस ये आपको याद रखना है। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि जब हम डेरिवेशन करेंगे उसके लिए जो फिगर बनाएंगे उसमें ये दोनों चीज़ें यूज होने वाली हैं। इसके अलावा बस एक लास्ट चीज़ आपको याद रखनी है, चार्ज की जितना पास आके देखेंगे ना उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, एंड जितना इससे दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा इसका जो इफेक्ट है वो बहुत कम होता चला जाएगा। कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन टेंड्स टू 0 हो सकता है। मीन्स बहुत छोटी वैल्यू हो सकती है लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। डाइपोल क्या होता है? मीन्स 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं एंड इसको एक डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, दैट इज योर डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट होता है इस डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, एंड इसको हम P से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q/2A, मीन्स ये चार्ज एंड ये डिस्टेंस। क्लियर है? अब देख लेते हैं फटाफट से डेरिवेशन। जो फर्स्ट वाली डेरिवेशन ये कह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, लेकिन कहाँ पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल लोगे, उस पर एक एक्सिस बनाओगे, उस डाइपोल की सेम लाइन को आगे बढ़ा के एक्सिस बनाओगे एंड उस एक्सिस पर एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है। क्लियर है? देखते हैं कैसे। ये देखो इसका डायग्राम है ये वाला। हमने एक डाइपोल ले लिया है, डाइपोल मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, उसको एक डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया है। अब देखो इस डाइपोल, ये डाइपोल जो है ना A से लेके B तक है, लेकिन इसकी एक्सिस हमने आगे बढ़ा दी डॉटेड लाइन से, एंड उसके बाद ये P पॉइंट ले लिया जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। ठीक है, हमने क्या किया, इस डाइपोल का मिड पॉइंट ले लिया O, एंड इस O पॉइंट से P पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लिया x। 2 चार्जेस हैं, दैट मीन हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। तो इस पॉइंट पे तो हमें एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? E नेट करके। अब देखो फर्स्ट वाला चार्ज है -Q, तो इसका मतलब -Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? टूवर्ड्स। दैट मीन ये फर्स्ट चार्ज है इसलिए E1 नाम दे दिया इसका, तो इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड। ऐसे ही +Q चार्ज है तो +Q चार्ज के लिए होती है अवे, तो ये सेकंड चार्ज है इसका नाम दे दिया E2, एंड E2 की डायरेक्शन होगी अवे। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि क्योंकि देखो एक की डायरेक्शन जा रही है इधर, एक की जा रही है इस साइड, तो यानी कि जब हमें नेट फील्ड निकालना होगा इस P पॉइंट पर तो ये माइनस करना होगा। इन केस अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते E1 और E2 तो उस केस में दोनों को हम ऐड कर देते, लेकिन अभी ये सेम लाइन पर है एंड दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक इधर एक इधर। क्लियर है? तो हमें माइनस करना पड़ेगा, बट द पॉइंट इज कि किसको किस में से माइनस करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो मैंने बताया इस चार्ज की जितना पास आके अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उतनी ज़्यादा आपको मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट P है ये कौन से चार्ज के पास है? ये +Q के पास है, एंड +Q के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। दैट मीन E2 की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू E1। तो हमारे पास जब हम E नेट निकालेंगे तो वो निकलेगा E2 - E1 करके। अगर आपको इतना क्लियर है ना तो आगे की चीज़ आप बहुत ईजिली कर सकते हो। देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q, एंड जब यहाँ पर F की वैल्यू रखते हैं जो हमने कूलम्ब्स लॉ से निकाली थी K/Q1Q2/r² करके, तो यहाँ से जब उसे रखते हैं तो एक चार्ज ये वाला है ये कैंसिल हो जाता है, दैट मीन K/Q/r²। अभी देखो अब हम इसमें नीचे r² है ना, r मतलब डिस्टेंस, तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किसी की भी चाहे E1 की निकाले E2 की निकाले तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो एक चार्ज है -Q A पॉइंट पर और एक चार्ज है +Q B पॉइंट पर। तो -Q चार्ज के लिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस चाहिए A से लेके P तक, एंड जब हम +Q चार्ज के लिए निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस चाहिए B से P तक। अब देखो यहाँ तक का तो x ऑलरेडी है, इतना हमें निकालना है, और ये मिड में है ये पॉइंट, ये भी पता है हमें। दैट मीन x + A करेंगे तो A तक का डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, और B के लिए करना होगा तो x में से A माइनस करना पड़ेगा हमें। क्लियर है? तो हमने वही किया है। तो मैंने बोला है कि A से P तक का डिस्टेंस x + A, B से P तक का डिस्टेंस है x - A। अब दोनों को इसमें रख दो, बाकी चीज़ें तो सेम ही है, x + A², x - A²। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताई थी इनको माइनस करने से मिलेगी, माइनस कर लिया, LCM ले लिया, इसको आगे फर्दर सोल्व किया है।
यू कैन सी कि जो कटता है काट देंगे एंड लास्ट में हमारे पास बचेगा के क्यू इंटू 4, 2 and 2 4, 4ax अपॉन दिस। अब यहाँ पे देखो इसे हम खोल भी सकते हैं, नहीं भी खोलना चाहते हैं तो भी एज इट इज रख सकते हैं। देखो खोलेंगे कैसे, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो कर देंगे एंड होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है कि जो पॉइंट पी है अगर उस डाइपोल का जितना भी डिस्टेंस है उससे बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो उस केस में हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्स हाईली बिगर वैल्यू है एज कम्पेयर टू ए, तो हम क्या करेंगे नीचे से ए को हटा देंगे। तो यहाँ पे ऊपर से क्यों नहीं हटाया, क्योंकि ऊपर तो हमारा डाइपोल बन जाएगा इसीलिए, तो ये हो जाएगा q इंटू 2a इज p, बाकी 2x एज इट इज, k एज इट इज, x की पावर 4, a तो हट चुका है ना, x कैंसिल 2kp बाय x की पावर 3। तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुकी है एट पॉइंट p। इसमें भी क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू ही निकालनी है, ई नेट, लेकिन इस बार कहाँ रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इक्वेटोरियल लाइन बनानी है, उस पर एक पॉइंट लेके उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। मींस इक्वेटोरियल लाइन मींस परपेंडिकुलर। अब देखो हमने डाइपोल ले लिया ए एंड बी पॉइंट पर माइनस एन प्लस क्यू चार्ज ले लिया एंड इसको 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। अब देखो परपेंडिकुलर हमें एक पॉइंट लेना था तो हमने पी पॉइंट ले लिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पी पॉइंट पर, तो हमें इसे मैच करना पड़ेगा। तो हमने इसे ए से लेके पी एंड बी से लेके पी इसको ड्रॉ कर दिया है। अब ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, टूवर्ड्स, तो ये E1 की डायरेक्शन इधर हो गई है एंड प्लस क्यू चार्ज के लिए डायरेक्शन होगी अवे, तो ये E2 की डायरेक्शन, ये E2 है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस साइड। क्लियर है। अब देखो एक की डायरेक्शन है इधर, एक की डायरेक्शन है इधर। लास्ट केस में क्या हो रहा था, एक ही लाइन पे थे बस उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट थी, जैसे एक इस साइड था एक इस साइड था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक ऐसे बन रहा है एक ऐसे बन रहा है। क्लियर है। तो हम जब भी ऐसा कोई केस आता है तो हमेशा हमें कॉम्पोनेंट्स बनाने पड़ते हैं। कॉम्पोनेंट्स में क्या होता है, कोस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा हम किस डायरेक्शन में लेंगे, जहां पर भी हमारा थीटा बनेगा ना उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमें थीटा लेना है, कोस थीटा लेना है एंड उसके परपेंडिकुलर लाइन पे हमें साइन थीटा लेना होता है। अब देखो एक की डायरेक्शन इधर एक की इधर, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो इस ए पॉइंट पर हमने थीटा एंगल माना है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा मानने की वजह से देखो यहाँ पर ये जेड बन रहा है, यहाँ पर थीटा है तो ये यहाँ पर थीटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर थीटा माना है तो उसकी वजह से यहाँ पर थीटा आ गया है। आई थिंक आपको इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर हमारा E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा दोनों इस वाले पर लाई करेंगे, लेकिन साइन थीटा किधर लाई करेंगे, परपेंडिकुलर। अब देखो इस लाइन को पूरा ड्रॉ करूंगी तो परपेंडिकुलर एक ऊपर की तरफ बनेगा एक नीचे की तरफ। अब हमें ये सोचना है कि E2 साइन थीटा ऊपर बनेगा या E1 साइन थीटा नहीं बनेगा। तो हमें क्या पता है माइनस क्यू के केस में अट्रैक्ट करता है, मीन्स वो टूवर्ड्स डायरेक्शन होती है, तो नीचे की डायरेक्शन में E1 साइन थीटा होगा एंड ऊपर की डायरेक्शन में E2 साइन थीटा होगा। आई थिंक आपको ये डायग्राम तो क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी। आप देख सकते हैं कि E2 साइन थीटा एंड E1 साइन थीटा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास अब कौन से कंपोनेंट्स बचे, कोस थीटा वाले बचे, तो यानी कि E1 कोस थीटा एंड E2 कोस थीटा, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट मीन इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P हमें मिल जाएगा। तो वी कैन से कि जो E नेट है वो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा जब हम करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें डिस्टेंस चाहिए होता है कि चार्ज से लेके पॉइंट तक जहाँ पे आपको निकालना है, तो यहाँ से A और P का डिस्टेंस निकालना होगा। हमने क्या किया है, इस डाइपोल का सेंटर पॉइंट लिया एंड इसको P तक ज्वाइन कर लिया एंड इसका डिस्टेंस ले लिया x। अब देखो जो 2a था इसके सेंटर पॉइंट तक A से लेके सेंटर तक आधा आधा डिस्टेंस हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज एंड थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम में नॉर्मल। h की वैल्यू यानी कि h है ना, इसकी वैल्यू निकालने AP की, तो वो क्या हो जाएगी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। और इसी तरीके से क्योंकि दूसरी साइड भी ये x है ये a है, एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पर BP की जो वैल्यू होगी ये BP, ये भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा इन दोनों में वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। देख लेते कैसे। अब दोनों ही ट्राइंगल में अगर आप चेक करोगे ना दोनों माइनस एंड प्लस क्यू चार्जेस के लिए, तो आपको पता चलेगा देखो ये a डिस्टेंस भी इक्वल था, x डिस्टेंस ये भी बिल्कुल सेम था, जो AP BP जो h की वैल्यूज आ रही थी, ये डिस्टेंसेस जो आ रहे थे AP एंड VP ये भी बिल्कुल सेम थे। दैट मीन एंड ये जो थीटा एंगल 90 डिग्री ये भी सब कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि E1 E2 इक्वल है, तो E नेट क्या हो जाएगा 2E1 कोस थीटा। देखो E1 की वैल्यू तो चलो हमने पुट कर दी KQ बाय R स्क्वायर। अब बचा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है B बाय H। B कौन सा होगा इसमें, ये सामने वाला तो AP वाली लाइन तो हो गई H, B कौन सा होगा थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो बाकी एक चीज बची A, वो हमारा बेस हो जाएगा, तो A बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। ये सारी चीज़ें इसमें रखेंगे, सोल्व करेंगे,
इसको 2AQ को P बोल देंगे, वापस से कंडीशन चेक करेंगे कि ये बहुत बड़ी हुई तो उस केस में उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, जो चीज़ें कटते हैं काट देंगे, बाकी लास्ट में जाकर आपके पास ये रिलेशन मिलता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।